दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर कोई ख़ास प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। ये रंग महल है, आहिस्ता पांव रखना यहाँ, जहां से बच सको वहीं पे दांव रखना यहाँ। कहते हैं कि हिंदुस्तान का दिल मुंबई है और मुंबई की जान है बॉलीवुड। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां ख्वाबों की तामीर होती है, उनमें रंगों की सुनहरी रातों और झिलमिलाती सुबह का खुमार हमेशा जिंदा रहता है। ये एक ऐसा पेशा है जहां हुनर, लगन, मेहनत और मशक्कत की जमकर कद्र होती है। यहाँ पर अपनी काबिलियत के पांव जमाने के लिए छोटे या बड़े, गरीब या अमीर होने की कोई शर्त नहीं होती। इस मदहोश कर देने वाली दुनिया में हर लम्हा जिंदगियों के माथे पर मुकद्दर की लकीरें घटाता और बढ़ाता रहता है। यहाँ जो कल था वो आज नहीं होता, और जो आज है वो भी कतई आने वाले कल की कोई जमानत नहीं होता। पार्टी, पैसा, मकबूलियत, फैशन और हुस्न की बिजलियों से लबरेज ये समंदर सभी को खुद में समा जाने का एक मौका जरूर देता है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे के कुछ ऐसे सच भी हैं जो किसी में भी खौफ और घबराहट भर देते हैं। भारतीय सिनेमा के सिरमौर बॉलीवुड पर आज हम कुछ तफसील से बात करेंगे और जानेंगे इसके कुछ ऐसे वाक़ये और हादसे जिन्हें याद करके खुद बॉलीवुड के लोगों में भी सिरहंसी दौड़ जाती है। एक ज़माना था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था। बॉलीवुड में बड़ी फिल्में बनाने के लिए पैसों की तंगी थी। इसका फ़ायदा अंडरवर्ल्ड ने उठाया और उसने यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं लगाया बल्कि यहाँ के कलाकारों का इस्तेमाल भी किया। अंडरवर्ल्ड की पार्टियाँ फिल्मी सितारों से चमकने लगी थी। अपराध जब हद से आगे बढ़ जाता है तो उसके पांव भी उखड़ने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का ये नेक्सस टूटा। मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद और उसके गुर्गों को मुंबई छोड़नी पड़ी और इसी वजह से बॉलीवुड के सितारों और प्रोड्यूसर्स ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया। अंडरवर्ल्ड ने, जैसा कि मैंने बताया था, कि यहाँ के कलाकारों को भी इस्तेमाल किया। सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त को 1993 में अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने और गैर कानूनी रूप से हथियार रखने के आरोप में टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और साल 2007 में जमानत पर रिहा होने के बाद उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई और उन्होंने वो सजा भी काटी। ऐसे ही एक हादसा और हुआ था, उसका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं। सलमान खान को साल 2006 में चिंकारा शिकार मामले में जेल जाना पड़ा था। वो हिट एंड रन मामले में भी जेल जा चुके थे, लेकिन वहां पर वो किसी भी तिकड़म से खुद को बचा ले गए। इधर छोटे नवाब यानी सैफ अली खान भी कुछ समय के लिए जेल की हवा खा चुके हैं। मुंबई के ताज होटल में सैफ का एक एनआरआई से झगड़ा हो गया था। बस नशे ने अपना रंग दिखाया। उन्होंने एनआरआई की पिटाई कर दी और उन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बॉलीवुड के माचो मैन और सुपर मॉडल जॉन अब्राहिम भी जेल जा चुके हैं। दरअसल जान की 2 बाइकों ने लोगों को एक्सीडेंट में कुचल दिया था। जान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेजा गया था। बाद में उनकी जमानत हो गई थी। कई हादसे ऐसे भी हुए हैं
जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर शर्म भी आती है। भूल भुलैया और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले शाइनी आहूजा अपने ही घर की नौकरानी के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार हुए और बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया। शाइनी आहूजा को 3 महीने जेल में रहना पड़ा था, लेकिन इसी वजह से उनका कैरियर तकरीबन खत्म हो गया। इसी सिलसिले में फरदीन खान साहब भी हैं। पुलिस ने 2001 में उन्हें 9 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा था। इधर 3 बार नेशनल अवार्ड जीतने वाले निर्देशक मधुर भंडारकर को भी रेप के मामले में जेल जाना पड़ा था। ये तो शुक्र है कि वो जमानत पे बाहर आ गए। बॉलीवुड में ऐसे किस्सों की दास्तान खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ अभिनेत्रियां भी पीछे नहीं हैं। अबू सलेम की गर्लफ्रेंड मशहूर मोनिका बेदी को फर्जी पासपोर्ट मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। अगर सही में देखें तो मोनिका बेदी अबू सलेम की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने अपने आप को बचाकर उससे अलग कर लिया और सिर्फ फर्जी पासपोर्ट के मामले में उसे सजा मिल सकी। एक और किस्सा है बहुत पुराना, जिसमें मधुबाला को भी कुछ वक्त के लिए जेल की हवा खानी पड़ी थी। दरअसल मधुबाला को B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में साइन किया गया था। उन्हें एडवांस भी दिया गया था, लेकिन बाद में दिलीप कुमार के होने की वजह से, क्योंकि उसके घर वाले दिलीप कुमार को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए मधुबाला ने वो फिल्म करने से इनकार कर दिया। B.R. चोपड़ा तमतमा गए। उन्हें इसमें अपनी बेइज्जती लगी। वो कोर्ट चले गए और मधुबाला को कानून का सामना करना पड़ा। एक एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को भी धार्मिक भावनाएं भड़काने पर जेल की हवा खानी पड़ी थी। ये ज्यादा वक्त के लिए नहीं था, लेकिन उन्हें एक बार वहां दर्शन जरूर करने पड़े थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो आजकल एक अच्छे एक्टरों की फहरिस्त में आते हैं, उन पर भी अपनी पत्नी की जासूसी करने का आरोप लगा था और उन पर FIR दर्ज हुई थी। इधर राजपाल यादव का किस्सा तो अजब ही है। उन्होंने एक फिल्म बनाने के लिए एक फाइनेंसर से लोन लिया और बाद में मुकर गए। लोन नहीं चुका पाने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ में जेल की हवा खानी पड़ी। वहीं फिल्म मनी है तो हनी है के प्रमोशनल इवेंट पर गोविंदा ने भी अपने एक फैन को चांटा मार दिया था। दरअसल वो पत्रकार भी था और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन गोविंदा को कोई जेल नहीं जाना पड़ा था। एक हमारे ही मैन आजकल के अक्षय कुमार, ये बॉलीवुड के महान सितारे भी अपने ऊपर मुकदमा करवा चुके हैं। इन्होंने एक शो के अंदर एक महिला से अपनी जीन्स की जिप बंद करवाई थी और फिर उसको पूरी दुनिया में फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसके साथ साथ कई और नाम भी हैं जो अपने ही दुख, अपने ही मर्म और अपनी ही परेशानियों में एक गुमनामी में डूब गए। इनमें एक बहुत बड़ा नाम है गुरुदत्त साहब का, जिन्होंने 2 नावों में सवार होने की वजह से अपने जीवन को नर्क बना लिया। गुरुदत्त एक कामयाब डायरेक्टर थे, एक लाजवाब एक्टर थे, लेकिन उनकी जिंदगी का रहस्य आज भी उनके चाहने वालों के लिए एक पहेली बना हुआ है। गीता दत्त से 1953 में शादी रचाने वाले गुरुदत्त बाजी फिल्म की शूटिंग में
उनके करीब आए थे, लेकिन बाद में वहीदा रहमान की एंट्री के बाद उनके घर में कलेश शुरू हो गया और धीरे धीरे गुरुदत्त की जिंदगी में चैन और सुकून दफन हो गया। गीता दत्त भी उनसे रुष्ट रहने लगी, नाराज रहती थी। वो कई दिन घर नहीं आती थी। उन्होंने अलग रहना भी शुरू कर दिया था। गुरुदत्त उन्हें प्यार करते थे। वो धीरे धीरे गम में और तन्हाइयों में डूबते चले गए। इधर वहीदा रहमान के साथ उनका इश्क परवान न चढ़ सका। वो अपनी आखिरी हद तक ना पहुंच सका। आखिरी दिनों में गुरुदत्त बहुत अकेले पड़ गए और उन्होंने अपनी जान देकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गीता दत्त के साथ भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। एक बार एक प्रोग्राम हुआ था जहां गीता दत्त को और बाकी पुराने सभी सिंगर्स को गाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब लता मंगेशकर मंच पर आई तो सारी भीड़ उनकी दीवानी हो गई। उन्हें भरपूर तालियां मिली क्योंकि लता मंगेशकर को तब मां सरस्वती का गला कहा जाता था। उसके बाद जब गीता मंच पे आई तो दर्शकों ने उनको पहचाना तक नहीं। कोई इस्तकबाल नहीं हुआ, कोई तालियां नहीं बजी। इससे वो इतनी आहत हुई कि वो चुपचाप वहां से लौट गई। एक और बहुत बड़ा नाम है अशोक कुमार। वो अपने जमाने के एक बेहद कामयाब और बहुत ही रईस एक्टर थे। उन्होंने बॉलीवुड से बहुत पैसा कमाया, लेकिन अशोक कुमार ने एक बार ये बात खुद मानी कि उन्होंने अपनी पत्नी से बेवफाई की थी, लेकिन उनकी बीवी शोभा ने उन पर कभी शक नहीं किया। शुरू के 13 साल बहुत अच्छे से गुजर गए, लेकिन बाद में अशोक कुमार भटक गए। वो एक फिल्म कर रहे थे नाज, तब उन्होंने शराब पीनी शुरू की, लड़कियों से मिलना शुरू किया। उनके अफेयर हो गए। नलिनी जयवंत के साथ उनका अफेयर था। उन्होंने बताया कि 2.5 साल तक हम साथ थे। 1986 में अशोक कुमार और शोभा ने शादी के 50 वर्ष पूरे किए। शोभा बहुत एक्साइटेड थी और बड़े होटल में पार्टी देना चाहती थी, लेकिन एक गम था जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, क्योंकि वो अशोक कुमार से बेहद मोहब्बत करती थी। इस पार्टी से 4 दिन पहले वो अचानक ही बीमार पड़ गई और उनकी मौत हो गई। इसी तरह से कई और एक्टर भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक रहस्य के घेरे में अलविदा कह दिया। टीवी सीरियल से कैरियर शुरू करने वाले अभिनेता सुशांत सिंह ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। 14 जून 2020 को सुशांत की बांद्रा मुंबई स्थित उनके घर में बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। कहने वाले कहते हैं कि एक बड़ी साजिश थी। सुशांत को मेंटली तोड़ दिया गया था, उसे अकेला कर दिया गया था। उसके पैसे, उसके नाम और उसके सुकून पर कब्जा कर लिया गया था। कई लोगों से इस बारे में पूछताछ हुई। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की इसमें अहम भूमिका मानकर उनसे भी पूछताछ की गई। सुशांत का परिवार आज भी इस मौत की गुत्थी सुलझाने पर लड़ रहा है। बॉलीवुड की अलग अलग सेलिब्रिटीज ने अलग अलग कारणों से अपना जीवन खत्म कर लिया। इन सब मौतों का रहस्य आज भी बरकरार है।
निशब्द फिल्म की एक्ट्रेस जिया खान को कौन नहीं जानता। उनकी मौत की गुत्थी भी आज तक सुलझ नहीं पाई है। उन्होंने क्यों आत्महत्या की ये कोई नहीं जानता। लोग उनकी मौत को एक एक्टर के बेटे से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच के कोने तक पहुंचना अभी नामुमकिन ही लगता है।